नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में NPK 05234 का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, इसके इस्तेमाल के समय हमें और कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ मिला के देनी चाहिए, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही समय क्या है, इसके इस्तेमाल के समय कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी आप आज की वीडियो में हम आपको NPK 05234 से संबंध में देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप अपने नीचे कमेंट के माध्यम से अपने बेशकीमती राय हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आपको कोई हमें जानकारी देनी हो तो वो भी आप नीचे हमें दे सकते हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर NPK 05234 में क्या क्या पाया जाता है। किसान साथियों, NPK 05234 में 52% इसमें पाया जाता है फास्फोरस और 34% इसमें पाया जाता है पोटास। इसमें नाइट्रोजन 0% होता है, यानी नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता है। किसान साथियों, इसमें फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है और इसमें पोटास भी पाया जाता है। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें इसके इस्तेमाल के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई गलती क्या करते हैं कि जो सारे NPK आते हैं एक निश्चित समय के लिए आते हैं। जैसे NPK 19-19-19 हो गया, इसका इस्तेमाल किसी भी फसल में शुरुआती दौर के लिए किया गया, शुरुआती अवस्था के लिए किया गया है। उसी तरह से NPK 05234 का इस्तेमाल आपकी किसी भी फसल में जिसमें भी दाने आते हैं तो उसमें आपको इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था, अगर धान की फसल है तो गबोट अवस्था, फिर कोई अन्य फसल है तो उसमें बालियाँ या फिर दाने बनने से पहले आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से क्या लाभ होगा हम ये भी जान लेते हैं। किसान साथी, उसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस केवल जड़ों के विकास में ही सहायता नहीं करता है, फास्फोरस आपके दाने बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी तेज़ी लाता है। जब जड़ें सही से काम करेंगी तो जो आपके मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उसको आपके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, जिससे आपके दाने अच्छे आते हैं, दाने का भराव अच्छे होता है, बालियाँ अच्छी बनती हैं, बालियाँ लंबी आती हैं, जिससे आपको एक अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल पाता है। इसके साथ साथ इसमें पोटास भी पाया जाता है। पोटास का इस समय क्या कार्य होता है हम ये भी जान लेते हैं। पोटास का इस समय तो काफ़ी ज़्यादा कार्य होता है, इसी समय मेन कार्य पोटास का होता है। किसान साथियों, आपके फसल की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, तो सबसे पहला कार्य हो गया। दूसरा काम होता है कि इस समय हवाएं काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। आप सभी को पता ही होगा, जब धान की फसल में बालियां वाला समय आता है तब उस समय हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, जिससे आपकी कई बार फसल भी गिर जाती है, कमज़ोर रहती है तो गिर जाती है। अगर तना कमज़ोर है तो गिरेगी ज़रूर। तो ये क्या करता है कि आपके तने को मजबूत करता है, जिससे आपकी फसल गिरने से भी बचती है। अगर बहुत तेज़ हवाएं ना चलें, बारिश ना हो एक साथ, तो बहुत कम ही आपकी फसल गिरने का चांस रहेगा। तो ये आपकी फसल को गिरने से भी बचाता है, आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में भी विकास करता है। इसके साथ साथ आपके बालियों में जो दाने बनते हैं, बालियाँ जो बनती हैं, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो इसका इस्तेमाल किसान साथी आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियाँ लंबी आती हैं, बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों में वजन बढ़ता है, दाने में चमक आता है, दाने का वजन भी बढ़ता है। तो आपको NPK जो आता है 05234, इसका इस्तेमाल अगर हम जाने कब करना चाहिए, तो जो गबोट अवस्था होती है, जिसको कई किसान भाई गोभ अवस्था भी बोलते हैं, यानी बालियाँ जब तने के अंदर आ जाती हैं तो बालियाँ निकलने से पहले वाला जो समय होता है उस समय आपको NPK 05234 का इस्तेमाल अपने धान की फसल में करना चाहिए। अब हम जानते हैं इसके साथ में हमें और कौन सी चीज़ें देनी चाहिए जिससे हमें और ज़्यादा लाभ मिल सके। किसान साथियों, इस समय यानी गबोट अवस्था में, यानी बालियाँ निकलने से पहले आपको धान की फसल में जो आता है बोरोन खाद, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो बोरोन 20% वाला आता है, इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा आपको देनी होती है। इससे ज़्यादा मात्रा देंगे तो नुकसान हो जाएगा। इससे ज़्यादा मात्रा देने से कभी कभी दाने में आपको कालापन भी, चावल में कालापन भी आपको नज़र आ जाएगा। गेहूं में भी ऐसी समस्या देखी गई है। तो ज़्यादा मात्रा में बोरोन खाद आपको नहीं देना होता है। बोरोन देने से क्या लाभ होता है, पोलिनेशन काफ़ी अच्छे से होता है, नहीं परागण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे आपके दाने खाली नहीं रह जाते। कई बार बालियाँ तो अच्छी आती हैं, ज़्यादा आती हैं, लेकिन बालियों में दाने भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन दाने का भराव नहीं हो पाता। तो भराव में ये हेल्प करेगा, पोलिनेशन अच्छे से होगा तभी भराव हो पाएगा। तो NPK 05234 के साथ में आपको बोरोन खाद जरूर देना चाहिए। और जो NPK 05234 है, इसकी आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से देना होता है और बोरोन आपको 100 से 150 ग्राम देना होता है। तो अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।